Hey everyone, welcome to Law Easy with Ritika. Today we are going to discuss about culpable homicide which is mentioned under section 299 of Indian Penal Code. Okay? So first of all हम देखेंगे homicide word का मतलब. Okay? सो होमिसाइड ये जो वर्ड है ये डिराइव्ड हुआ है एक लैटिन वर्ड से जो कि होमो है. ठीक है, तो होमो का मतलब होता है मैन एंड सीरो का मतलब होता है कट. दैट मीन्स होमिसाइड इज द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग. ओके, एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा दूसरे ह्यूमन बीइंग का किल करना इज होमिसाइड. होमिसाइड हमेशा ह्यूमन बीइंग का ही हो सकता है, किसी एनिमल का होमिसाइड नहीं हो सकता है. ओके, इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक लॉफुल होता है और एक अनलॉफुल होता है. जो लॉफुल होता है वो एक्सक्यूजेबल होता है और जस्टिफिएबल होता है. ओके, सो जो जस्टिफिएबल होता है उसमें हमारे जनरल एक्सेप्शन आ जाते हैं जो कि आईपीसी के चैप्टर 4 में दिए हैं, सेक्शन 76 to 106 ऑफ आईपीसी. ओके, एंड जो अनलॉफुल होता है वो आता है सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300 एंड सेक्शन 304A एंड सेक्शन 304B. ओके, अब हम देखेंगे अनलॉफुल होमिसाइड के बारे में. तो इसके 3 डिग्री होते हैं कल्पेबल होमिसाइड के. द कोर्ट रिकॉग्नाइज 3 डिग्रीज ऑफ कल्पेबल होमिसाइड. ओके, फर्स्ट डिग्री है, ये कल्पेबल होमिसाइड का ग्रेवेस्ट फॉर्म है. ओके, जो कि डिफाइन है अंडर सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी एज मर्डर. ओके, जिसका कि पनिशमेंट दिया हुआ है सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी. ओके, जो कल्पेबल होमिसाइड का सेकंड डिग्री है वो लोअर और लेसर फॉर्म ऑफ होमिसाइड है. ठीक है, जो कि नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है. ओके, जो डिफाइंड है सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी एंड इसका पनिशमेंट दिया हुआ है सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी. ओके, कल्पेबल होमिसाइड ऑफ थर्ड डिग्री थर्ड है. दिस इज द लोवेस्ट टाइप ऑफ कल्पेबल होमिसाइड. दिस इज पनिशेबल अंडर द सेकेंड पार्ट ऑफ सेक्शन 304. ओके, अब ये जो कल्पेबल होमिसाइड होता है दैट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर आर ऑफ 2 काइंड्स. ये 2 टाइप के होते हैं. ओके, पहला जो होता है वो होता है कल्पेबल होमिसाइड विच नेवर बिकम मर्डर. ओके, पहला जो होता है ऐसा कल्पेबल होमिसाइड जो कभी मर्डर नहीं बनता है. ओके, जो कि सेक्शन 299 बताता है. ओके, सेकंड जो काइंड है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का वो है कल्पेबल होमिसाइड विच एक्चुअली वुड हैव बिकम मर्डर बट फॉर द एक्सेप्शंस रिवर्ट्स बैक टू कल्पेबल होमिसाइड. मतलब कल्पेबल होमिसाइड जो एक्चुअली मर्डर हो गया, मर्डर में आ गया, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस की वजह से वो वापस से कल्पेबल होमिसाइड में आ जाता है और वो एक्सेप्शन सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी में डिफाइन किया गया है. यानी कि वो जो 5 मर्डर के एक्सेप्शंस है उनमें जिनका कि नाम है, फर्स्ट है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, सेकेंड है एक्सीड्स द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, थर्ड है पब्लिक सर्वेंट एक्सीड्स पावर एंड फोर्थ है सडन फाइट इन हीट एंड पैसन, फिफ्थ है डेथ कॉज्ड विथ विक्टिम्स कॉन्सेंट. हम नेक्स्ट वीडियो में इन 5 एक्सेप्शंस को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. ओके, सो इन 5 एक्सेप्शंस में अगर फॉल करता है तो जो कल्पेबल होमिसाइड एक्चुअली में मर्डर बना होता है वो वापस से रिवर्ट बैक होकर कल्पेबल होमिसाइड में आ जाता है. ओके, सो अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कल्पेबल होमिसाइड. Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death, okay, or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, okay, or with the knowledge that the act is likely to cause death. Okay, सो कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड. ये हो गया कल्पेबल होमिसाइड. अब हम इनके 3 इलस्ट्रेशंस देखेंगे. ओके,
फर्स्ट इलस्ट्रेशन ये है कि कोई ए पर्सन है जिसने एक गड्ढे के ऊपर स्टिक से उसको ढक दिया, और वो ढका जो इसने ए पर्सन ने एक्ट किया वो इस इंटेंशन से किया कि कॉजिंग डेथ, और विथ द नॉलेज, उसको नॉलेज भी थी दैट डेथ इज़ लाइकली टू बी देयर बाई कॉज्ड। ओके, मतलब कि उसमें क्या था, इंटेंशन भी है इसमें और नॉलेज भी थी उस पर्सन की। ठीक है, अब क्या होता है, कोई जेड पर्सन आता है, वो बिलीव करता है कि ये तो रोड है, ग्राउंड है, और वो आता है और वो उसमें गिर जाता है उस गड्ढे में और उसकी मौत हो जाती है। नाउ इन दिस केस ए कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। ओके, ये था फर्स्ट इलस्ट्रेशन। सेकेंड इलस्ट्रेशन है कोई पर्सन है जो कि जानता था ये बात कि जेड एक पर्सन है जो कि बुश के पीछे छुपा हुआ है, बुश के पीछे है। नॉर्मली ये इस बात को जानता था, लेकिन बी एक पर्सन है जो कि इस बात को नहीं जानता था कि जेड एक जो पर्सन है वो बुश के पीछे छुपा हुआ है। और ए ये जानते हुए भी कि जेड बुश के पीछे छुपा हुआ है, इस इंटेंशन से कि वो जानता था कि मतलब कि जेड की डेथ हो सकती है, और इस इंटेंशन से वो बी को इंड्यूस करता है उस बुश में फायर करने के लिए। ठीक है, और बी क्या करता है, फायर करता है, जिससे कि जेड की मर्डर हो जाता है। ठीक है, जेड मर जाता है। अब हियर इन दिस केस बी may be guilty of no offense, but A has committed the offense of culpable homicide. Okay, ये था इलस्ट्रेशन सेकंड। अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन थर्ड। ये मतलब कि एक पर्सन है बाय शूटिंग एट अ फॉल विथ इंटेंट टू किल एंड स्टील इट, kills B who is behind a bush. Okay, A not knowing that he was here, although A was doing an unlawful act, he was not guilty of culpable homicide, as he did not intend to kill B or to cause death by doing an act that he knew was likely to cause death. So इन इलस्ट्रेशन ए एंड बी, मतलब फर्स्ट और सेकंड वाले इलस्ट्रेशन में हमने क्या देखा कि उसमें इंटेंशन टू कॉज डेथ इज़ देयर और नॉलेज ऑफ डेथ इज़ देयर। इंटेंशन और नॉलेज उन दोनों इलस्ट्रेशन में थी, बट थर्ड वाला जो इलस्ट्रेशन था उसमें ना ही तो इंटेंशन थी ना ही तो नॉलेज था। इंटेंशन और नॉलेज दोनों ही मिसिंग थे, इसलिए थर्ड वाले इलस्ट्रेशन में जो इलस्ट्रेशन है उसमें कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा, और फर्स्ट और सेकंड वाले इलस्ट्रेशन में कल्पेबल होमिसाइड होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक